स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। आज की हमारी यह क्लास रहने वाली है शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित, जिसमें हम करने वाले हैं 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे आपके टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्लास में अगर आप आ ही चुके हैं तो लगातार बने रहिएगा, अंतिम 25 क्वेश्चन तक करके जाइएगा। देखिए आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी जानने वालों के पास में जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस बार सीटेट देना है। तो चलिए, उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सभी को बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है वाटसन। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का हो या फिर यूपी टेट का हो, कोई भी टेट हो, सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन सभी में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है विलियम जेम्स, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, विलियम जेम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। आपको बताना है ईगो लिबिडो का अर्थ क्या हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है वह है आत्म प्रेम, दूसरा ऑप्शन है वस्तु लिबिडो, तीसरा ऑप्शन है ईगो मनोग्रंथ और चौथा ऑप्शन है ईगो सिनटोनिक। तो बताना है इन चारों में से ईगो लिबिडो का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? आत्म प्रेम। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ईगो लिबिडो कहते हैं आत्म प्रेम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8, 6, 7 या फिर 9? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया है, कितनी होंगी? 8 अवस्थाएं होती हैं। अगर आप लोगों ने किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास में लगातार बने रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और 25 क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या फिर पाठ्य वस्तु का? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को करना है। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में किस चीज़ का अंतर होता है? वह होता है उद्देश्यों का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्देश्यों का अंतर होता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का विकास आपको बताना है किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुदावस्था, दूसरा ऑप्शन है अव्यक्त अवस्था, तीसरा ऑप्शन है जननेंद्रिय अवस्था और चौथा ऑप्शन है यौन प्रधान अवस्था। तो बताइए सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अव्यक्त अवस्था। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका एक बार। क्लास को अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा था? फ्रायड ने ये कहा था। क्या कहा था? कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। आपको बताना है कि असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। जो पहला ऑप्शन है वह है प्रतिगमन, दूसरा ऑप्शन है आंशिक दमन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण दमन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इन चारों में से? फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण हो जाएगा आंशिक दमन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक दमन।
अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है या फिर वाटसन का है? तो एक बार सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है, मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक इस समय व स्थान पर, या फिर जीवन पर्यंत, या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो एक बार आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? आप लोगों को बताना है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, फिर वाटसन का है? बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सारे के सारे बार बार एग्जाम में बनते हैं आपके, तो जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए और लिखते चलिए आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सही सिलेक्ट किया तो बिल्कुल सही होगा, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, स्किनर का कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा बहुकक्षीय शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान शिक्षण में, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक शिक्षण में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, क्या हो जाएगा? बहुकक्षीय शिक्षण, मनोविज्ञान और सामूहिक। इसके ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? आपको बताना है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी अवस्था में है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग इसका। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही होगा, क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गैरिसन, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी और तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कार्ल सी गैरिसन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है? रायबर्न का है, ड्यूवी का है, इम्बिल का है या फिर गैरिट का है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यह कथन है रायबर्न का। क्या कथन है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन जो हुआ है वह हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। रायबर्न का यह कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया यही क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था, डगलस ने कहा था, पेस्टोलॉजी या फिर स्किनर? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने सी किया है पेस्टोलॉजी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका कथन है? पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है?
प्ले वे पुस्तक के रचयिता के बारे में आपको बताना है कौन है। तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे? पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा है वाटसन, तीसरा है मन और चौथा ऑप्शन है हेनरी काल्डवेल कुक। तो बताइए इन चारों में से प्ले वे बुक जो है इसके रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? मन। सी बिल्कुल सही होगा, मन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, विद्यालय, बालक या फिर ये सभी के सभी। तो बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षा का केंद्र बिंदु इनमें से क्या है? शिक्षक है, विद्यालय है, बालक है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बालक। अगला क्वेश्चन है किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? पहला ऑप्शन है अंतःदर्शन, दूसरा ऑप्शन है जीवन इतिहास, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, चौथा ऑप्शन है चरित्र लेखन। तो सभी लोग बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अंतःदर्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, अंतःदर्शन। अगला क्वेश्चन है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। आप लोगों ने अब तक रट लिया होगा कि स्किनर जो है यूएसए यानी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इसका अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि की विशेषता है? तो एक बार सभी लोग इसका आंसर करिए। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण, तीसरा ऑप्शन है गाथा वर्णन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा चरित्र लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए सही आंसर क्या होगा? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि की विशेषता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? निरीक्षण। बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। जो पहला ऑप्शन है वह है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। दूसरा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तीसरा ऑप्शन है वह है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और जो चौथा ऑप्शन है वह है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो आपको बताना इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने क्या कहा था? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वाटसन, रूसो या फिर वुंट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। अब आपको बताना है स्किनर की क्या परिभाषा है। पहले हमने पढ़ी थी क्रो एंड क्रो की परिभाषा। अब आपको बताना है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये जो है दूसरा वाला ये है क्रो एंड क्रो का। तीसरा जो ऑप्शन है वह है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो हमें पता है बी वाला नहीं होगा क्योंकि बी वाला जो है ये है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। तो बचे 3 ऑप्शन। इन 3 में से आप लोग छाटिए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिए। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वाल्फ ने किया था, टाइडमैन ने किया, वुंट ने किया या फिर टिचनर ने किया? तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वाल्फ ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉल्फ।
तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे तो उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपनी सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों को भेज दीजिए। सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप या फिर जो भी आपके पास ग्रुप बने हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।